Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, is teaching you mathematics and we are doing this chapter linear equations in one variable. So in this chapter we did so many things so far. बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं. लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है. सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर एक्सरसाइज 2.4. सो 2.4 एक्सरसाइज हमने हमारे पिछले लेक्चर में स्टार्ट की है, करेक्ट. सो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर सीइंग सम एप्लीकेशन पार्ट इन विच हम वर्ड प्रॉब्लम से हमारी इक्वेशन फॉर्म करते हैं. देन हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है इक्वेशन सॉल्व करने का, वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 तक सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. 2-digit नंबर है, 2 digit. सो 2-digit नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन हम और भी सॉल्व कर चुके हैं. तो आई होप अब तक तो हमें पता है कैसे हम शुरुआत करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में. सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं. तो क्या दिया हुआ है, 2-digit नंबर है. इस 2-digit नंबर में से एक डिजिट जो है वो दूसरे वाले डिजिट का 3 टाइम्स है. 2 डिजिट है, एक डिजिट दूसरे वाले डिजिट का 3 टाइम्स है. If you interchange the digit of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. अगर हम हमारे पुराने वाले नंबर में से एक नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, जो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं, और जो नया नंबर मिल रहा है उस नंबर को और पुराने वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग दिस 88. सो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर. तो हमें फाइंड करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा. तो आई नो, वी ऑल नो दैट. कैसे हम शुरुआत करेंगे. सो इट इज़ गिवन हियर दैट वन डिजिट इज़ 3 times the other digit. So we are supposing that let the digit at tens place and ones place be x and 3x. क्यों लिया हमने x और 3x? अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिया था, x और y, करेक्ट. सो वहाँ हमने सीखा था कि x और y किसी एक को हम कैसे रिप्लेस करते थे. अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब वापस से हमने क्या ले लिया है, एक तो हमने x ही ले लिया है, बिकॉज इट इज़ रिटन देयर दैट 1 इज़ 3 times the other. सो अगर एक हमारे पास है दैट इज़ x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3x. अब यहाँ पर हमने टेंस प्लेस वाली डिजिट जो ली है वो x ली है, एंड वंस प्लेस वाली डिजिट क्या ले ली है, 3x. नंबर क्या फॉर्म होगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो फॉर्म हो जाएगा 10 into x, because x is at tens place, so it is must to multiply x to 10, plus 1 into 3x, because 3x is at ones position. So 10x plus 3x. Now they are like terms. थोड़ा सा simplify करके लिख दें. So we have this thing here. So 10 plus 3, 13x. So original number what we have, 13x. ओरिजिनल नंबर हमें मिल गया है 13x. ना अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करनी है, चीज़ों को इंटरचेंज करना है. सपोज एक नंबर था 13, तो इसे इंटरचेंज करना है, मीन्स वंस प्लेस विल बी टेंस प्लेस अ डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट विल बी वंस प्लेस. सो इंटरचेंज करने के बाद हमें मिलेगा 31. तो यही कॉन्सेप्ट हम अब यहाँ पर करेंगे. जो हमारा वंस प्लेस है उसे टेंस प्लेस पर लिखेंगे, जो वंस प्लेस डिजिट है उसे टेंस प्लेस पर लिखेंगे, और जो टेंस प्लेस वाला है उसे वंस प्लेस पर लिखेंगे. सो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस विल बी x एंड 3x. अब वंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा जो पहले टेंस प्लेस पर था, और टेंस प्लेस वाला जो 3x था वो अब आ गया वंस प्लेस पर. नो, करेक्ट. अब नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा,
The number formed after interchanging the digit is this. Ones place वाला tens पे आ गया, so we'll multiply 10 to 3x now, and tens place is जो पहले tens place पे था x, now it is on ones place, so we have x. So 10 into 3, 30x plus x will be 31x. So original number हमारा है 13x. इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट्स की प्लेस इंटरचेंज करने के बाद हमें मिला 31x. अब क्या बोल रही है हमारा क्वेश्चन में कंडीशन? कंडीशन इज सेइंग कि हम ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज डिजिट वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं. सो वो ऐड करने के बाद हमें सब मिल रहा है 88. इसे भी लिख लेते हैं. नाउ न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 88. यही बोला है हमारे क्वेश्चन में. सो वी हैव 13x plus 31x. This was the original number and this is the number we get after interchanging the digit. So 13x plus 31x will be equals to 88. Now these two are like terms. So now we may add these two. So 13 plus 31 will be 44x equals 88. तो यहाँ पर एक छोटी सी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है. करेक्ट. अब लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करते हैं? वी ऑल नो वेरी वेल. सो x विल बी इक्वल्स टू 44. इनिशियली कहाँ था? LHS में था. मल्टीप्लिकेशन के केस में था तो ट्रांसपोजिशन के बाद कहाँ आएगा? RHS में and in the division case. So we got 88 by 44 and divide हो जा रहा है properly. So we get x equals 2. x क्या लेकर चले थे हम? x हम लेकर चले थे हमारा डिजिट at tens place and ones place डिजिट क्या था? 3x. So नंबर 2 डिजिट नंबर हमारा ओरिजिनल वाला जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख लिया था वो था 13x, that is 13 into 2 because we got the value of x as 2. So now we have substituted the value of x here. So 13 into 2 is 626 or why I have written here or 62? क्योंकि हमने माना था कि x प्लेस वाला टेंस प्लेस वाला डिजिट x है, लेकिन हम ये भी सपोज कर सकते थे कि वंस प्लेस वाला डिजिट x है. राइट. तो इस कंडीशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास जिससे हम श्योरली बोल सकते हैं कि वंस प्लेस पे 6 है और टेंस प्लेस पर 2 है. नो, हमें सिर्फ डिजिट मिले हैं. दैट वन डिजिट इज 2 एंड सेकेंड डिजिट इज 6. सो बाय दीज 2 डिजिट्स वी कैन फॉर्म 2 नंबर्स. One is 26 and second one is 62. So they both could be the answer. Clear? तो आंसर हमारा दोनों पॉसिबल है. अगर हम स्टार्टिंग में x को वंस प्लेस पे लेकर चलते तो हमें 62 आंसर यहाँ मिलता. दैट इज़ ऑल्सो राइट. और हमने क्योंकि वंस प्लेस पे 3x लिया था, सो वी गॉट द आंसर इज 26, बट बोथ द आंसर आर करेक्ट बिकॉज ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि वंस प्लेस फिक्स है या सेकंड टेंस प्लेस फिक्स है. सो बस ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे. कोई भी आंसर हो सकता है. दोनों ही कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है. सी, बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज. शोबो की मदर जो है उनकी प्रेजेंट एज जो है वो शोबो की प्रेजेंट एज के 6 टाइम्स है. एक बच्चा है, उसकी मम्मा है. बच्चे की जो प्रेजेंट एज है उसका 6 टाइम्स हम कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग दी मदर्स प्रेजेंट एज. ये फर्स्ट कंडीशन दी गई है. शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. एक एज क्या बोली है कि शोबो की 5 years from now, आज से 5 साल बाद जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगी.
अब यहाँ पर जो कंडीशन है ना, शोभो की हमने ली है कौन सी वाली एज, आफ्टर 5 इयर्स वाली एज। मदर की कौन सी एज ली है, प्रेजेंट वाली एज। तो जब हम ये कंडीशन प्लॉट करेंगे मैथमेटिकली तो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सी एज हम लेकर चलेंगे। तो आगे पता ही है क्या करना है, what are their present age, we need to find their present age। so present age हमें find out करनी है। so as per the rule we'll suppose the present age only। let's शोभो's present age be x years। अब शोभो की ही एज क्यों सपोज की, मदर की क्यों नहीं की, हो सकता है ये कोई सोच रहा हो। तो हम ये डिसाइड करते हैं हमारे क्वेश्चन के बेसिस पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शोभो की एज का 6 टाइम्स उसकी मदर है। तो अगर हमारे पास शोभो की एज है तो हम उसका 6 टाइम निकाल के उसकी मदर की एज बता सकते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव सपोज्ड हियर शोभोस एज। क्लियर? नाउ शोभो की एज है हमारे पास कि शोभो जो है वो फिलहाल x ईयर्स का है। सो मदर की एज क्या हो जाएगी, देन हिज मदर्स प्रेजेंट एज, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज, माइंड दैट, ओके। 6x years, why 6x, because it is written here 6 times, or whenever we have the time condition what we'll do, we'll multiply the value। so इसीलिए हमने क्या किया, शोभो की एज में 6 का मल्टीप्लाई किया। सो अब शोभो की प्रेजेंट एज है हमारे पास एंड उसके मदर की प्रेजेंट एज है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें चाहिए शोभो की एज आफ्टर 5 इयर्स। सो आफ्टर 5 इयर्स शोभोज एज विल बी इक्वल्स टू x + 5। अब x + 5 क्यों लिया, ये तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है। प्लस क्यों कर रहे हैं, 5 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि अब बाद वाली एज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एज इंक्रीज होगी, 5 इयर्स ऐड हो जाएंगे उसकी एज में। दैट्स वाई हमने क्या लिख लिया, x + 5 इयर्स। तो ये हो गई हमारे शोभो की एज आफ्टर 5 इयर्स। गिवन कंडीशन क्या है, शोभोज एज आफ्टर 5 इयर्स विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगी हमारी शोभो की एज आफ्टर 5 इयर्स। कंडीशन क्लियर है? क्या करना है, इसे मैथमेटिकली लिखना है। मतलब अगर हम हमारी मदर की, हमारी जो शोभो की मदर हैं, इनकी एज को, प्रेजेंट एज को 1/3 कर दें तो वो एज जो है वो शोभो की 5 इयर्स आफ्टर वाली एज के बराबर हो जाएगी। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, अब हम शोभो की मदर की एज जो है वो 1/3 कर रहे हैं, या फिर हम बोल दें कि हम शोभो की एज को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें। दोनों ही सेम कंडीशन है, मदर की एज को 1/3 करना या फिर शोभो की एज को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देना, बोथ आर सेम थिंग। तो हमने यहाँ पर यही कर लिया। क्या किया हमने, शोभो की 5 इयर्स वाली जो एज थी, आफ्टर 5 इयर्स वाली एज, उसे हमने 3 टाइम्स कर लिया। एंड देन अगर हम शोभो की आफ्टर 5 इयर्स वाली एज को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एज किसके बराबर हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज के बराबर। सो वी गॉट दिस इक्वेशन एज 3 × 2x + 5 = 6x। अब अगर यहाँ से ये कंडीशन समझ में नहीं आई तो हम 1/3 वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते थे। वो क्या था कि शोभो की प्रेजेंट एज जो है, नहीं, शोभो की आफ्टर 5 इयर्स वाली जो एज है वो इक्वल है प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज के 1/3। करेक्ट? तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे। अब ये जो 3 है ना, यहाँ से ही यहाँ पर हमने भेज दिया है, तो ये इस तरीके से हमने लिखा है। नेक्स्ट वी गॉट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3, और वी कैन से आफ्टर रिमूविंग दिस ग्रुपिंग एलिमेंट, वी गॉट 3 × x is 3x, 3 × 5 as 15, and in equals we have 6x। नाउ क्या करना है, सारे वेरिएबल्स वाला पार्ट
LHS में शिफ्ट कर लेते हैं और सारा कांस्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट हम RHS में शिफ्ट कर लेते हैं, या LHS RHS इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम। क्या किया हमने इस 3x को RHS में लेकर आ गए हैं। 3x पॉजिटिव था, ऑब्वियसली अपनी प्लेस चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा। अब प्लेस भी कैसे चेंज कर रहा है, इक्वल्स टू साइन के दूसरे साइड जा रहा है। इक्वल्स टू साइन के एक ही साइड पे अपनी प्लेस चेंज करता है तब अपना साइन चेंज नहीं करता, लेकिन अगर इक्वल्स टू के दूसरे साइन पर जा रहा है तब उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें मिल गया 6x माइनस 3x, 15 अपने प्लेस पर है तो उसे हमने एज इट इज लिखा है। नाउ 6x माइनस 3x is 3x only, so we get 3x from here that I have written here in LHS and 15 as it is in RHS. अब LHS RHS को हम किसी भी पॉइंट पे इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ साइन चेंज करने का रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स इस 3 को यहाँ से रिप्लेस करना है। So after transposing this 3 to RHS, it will go in the case of divide. So 15 divided by 3 is 5. So we got the value of x as 5. Now we have the value of our x. और x क्या था हमारा, शोभो की प्रेजेंट एज। सो हमें मिल गई एज ऑफ शोभो की प्रेजेंट एज एज 5 years and her mother's not his mother's age is, मदर की क्या एज थी 6x, so 6 into 5 that is 30 years। तो आज प्रेजेंट टाइम में शोभो जो है एक 5 year old बच्चा है और उसकी मदर की एज है 30 years। क्लियर? So this is how we have solved this question. Now if you want you may take this condition also. So इस कंडीशन को भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। नाउ इट्स योर चॉइस, इस कंडीशन से सॉल्व करना है या इस कंडीशन से सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन आप लिखिए और अब आप इस कंडीशन से सॉल्व कीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। सो there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. एक विलेज है महौली जहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जो हमने स्कूल के लिए रिजर्व करके रखा है। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सपोज दिस इज द प्लॉट, तो इस प्लॉट का जो लेंथ और ब्रेथ का रेशो है वो है 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 per meter it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. अब अगर हमारे विलेज पंचायत डिसाइड कर रही है कि हमें उस प्लॉट के फेंसिंग करनी है और फेंसिंग करने का टोटल खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है 75,000। किस रेट पर, जब हम 100 रुपीज़ पर मीटर का रेट लेकर चल रहे हैं। सो रेट इज़ गिवन एज 100 रुपीज़ पर मीटर एंड टोटल कॉस्ट इज़ गिवन एज 75,000 ऑफ फेंसिंग दी रेक्टेंगुलर प्लॉट। वॉट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, हमें क्या फाइंड करना है, वो लिखा हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस ऑफ प्लॉट। डायमेंशंस मीन्स वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वेश्चन में ही तो लेंथ और ब्रेथ का डिस्कशन है, वहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं। सो यस, लेंथ एंड ब्रेथ का डिस्कशन ज़रूर है यहाँ पर, बट वी हैव ओनली द रेशो बिटवीन देम। उनका सिर्फ रेशो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट दिस रेशो ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब रेशो का केस है, हमें बहुत अच्छे से पता है क्या हम कैसे सपोज करने वाले हैं, राइट? चलिए, सो सिंस द गिवन रेशो इज 11:4, क्या करेंगे,
एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं x. सो लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी? नाउ लेंथ ऑफ द प्लॉट L विल बी इक्वल्स टू 11x, बिकॉज 11 जो है वो लेंथ वाला पार्ट है, तो हमने ले लिया कि 11x जो है वो हमारी लेंथ है और ब्रेथ जो है वो है हमारी 4x. नाउ इन अ वेरिएबल केस हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई है. क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है एरिया एंड दी रेट. अब चलो इस क्वेश्चन में अगर हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें और हम ऐसे क्वेश्चन में होते जहाँ पर हमें दिया होता कि आपके प्लॉट का इतना इतना एरिया है एंड देन इस पे इतना इतना रेट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करिए. तो हम क्या कर रहे होते थे? हम एरिया इंटू रेट करते थे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता था. बस इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये ध्यान रखना. सिंस द प्लॉट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एंड वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 into length plus breadth. Now what is the need of taking this perimeter? Why we are not taking the area here? So use your common sense. क्या किया हमने? हमने प्लॉट की फेंसिंग की है. और फेंसिंग हम कहाँ करेंगे? हम प्लॉट की फेंसिंग करेंगे उसकी बाउंड्री कंडीशंस पर. करेक्ट. अब एरिया मीन्स अगर हम इस प्लॉट के एरिया फेंसिंग ना करके एरिया हम लेते तो एरिया क्या होता? ये पूरा रीजन. करेक्ट. बट हमें इस रीजन से कोई लेना देना है ही नहीं. हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बाउंड्री वॉल चाहिए. सो बाउंड्री, द सम ऑफ द बाउंड्री कंडीशन मीन्स पैरीमीटर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस पैरीमीटर हियर. तो यही ध्यान रखना है कब एरिया लेना है, कब पैरीमीटर. पैरीमीटर वर्ड इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट हमें पता है कि फेंसिंग जो की जा रही है वो सिर्फ बाउंड्री वॉल पर की जा रही है, बाउंड्री कंडीशंस पे की जा रही है, एंड द सम ऑफ बाउंड्रीज इज नोन टू बी एज पेरीमीटर. दैट्स व्हाई. ऑल्सो रेट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इज ₹100 फॉर 1 मीटर. 1 मीटर फेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट आ रही है ₹100. ये 1 मीटर का है, पर हमें अभी पूरा टोटल मीटर नहीं दिया हुआ है. हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं. सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा? 2 into L plus B. सो L is 11x and B is 4x. Now we can solve this condition. So we got perimeter of rectangular plot as 11 plus 4 15. So here we have 15x. So 2 into 15 is 30x. तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर. अब पेरीमीटर हमें मिल गया है 30x. कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 75,000. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना दिया हुआ है? ₹100. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर. अगर 1 मीटर की कॉस्ट है ₹100, सो 30x पूरे के पूरे फेंसिंग अगर हम कर दें, जो कि हमारा पूरा पेरीमीटर है 30x, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 75,000, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो इतनी आ रही है. करेक्ट. सो 30 into 100 will be equals to, not 30x into 100 will be equals to 75,000. As I told you, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल जहाँ हमने क्या बात की, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया गिवन होता है और हमें बोल दिया जाता है कि इसका रेट इतना इतना है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? तो हम क्या करते थे? इस टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए एरिया इंटू रेट करते थे. करेक्ट. अब यहाँ पर हमें एरिया का रिक्वायर्ड ही नहीं है. हमें किस पर काम कर रहे हैं? हम पेरीमीटर पर काम कर रहे हैं. सो 1 मीटर वर्क करने पर ₹100 लग रहे थे. टोटल हमारा कवर कितना हो रहा है? पार्ट 30x लेंथ कवर हो रही है.
सो 30x पे वर्क करेंगे मीन्स रेट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30x से, और ये टोटल कॉस्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज 75,000. मीन्स we got a linear equation as 3000x because 30 into 100 is 3000x equals to we have 75,000. Now x की value find out करनी है and I know you all know how to solve this condition. X will be equals to 75,000 upon 3000. बहुत easy है, जितने ज़ीरो है सब कैंसिल आउट कर लीजिए and 75 divided by 3. 75 divided by 3 is 25. So we got the value of x as 25. x क्या लेकर चले थे हम? x हमारा कॉमन फैक्टर था लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में. नाउ अब फाइंड आउट करते हैं हम हमारी डायमेंशंस. सो लेंथ थी हमारी 11x. 11x मीन्स 11 into 25. So 11 into 25 we got 275 meter as length, and breadth is 4x. So we got 4 into 25 because value of x we got as 25. So 4 into 25 is 100 meter. So now we have the length and we have the breadth of the rectangular plot जो हमें इस क्वेश्चन में given था. हो गया क्वेश्चन सॉल्व? ईजी था नो? तो क्या किया हमने रेशो का यूज़ किया, लेंथ एंड ब्रेथ सपोज किए, पैरीमीटर निकाला. और पैरीमीटर क्यों निकाला? क्योंकि बाउंड्री वॉल्स की बात थी, फेंसिंग की बात थी. अब हमें दिया हुआ था कि 1 मीटर को कवर करने के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं. तो हमारा पेरीमीटर के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ थी 30x. तो 30x कवर करने के लिए टोटल कॉस्ट जो थी 75,000 लगनी चाहिए थी. उस कंडीशन का सॉल्व किया तो हमें मिल गई हमारी लेंथ एंड ब्रेथ. क्लियर? Let's see the next question. Okay. So let's move forward. So now we are done for today. In the next video, we will solve the next questions in our book. So stay tuned with us. Thank you for today. See you in the next video.